शीतल सर, अगर आप इसमें कुछ कहना चाहें, लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आज का निर्णय, हालांकि राय साहब ने वहीं पे बात छोड़ी, सुप्रीम कोर्ट का जो आज का निर्णय है, मैं सुन रहा था प्रशांत भूषण जी को, बड़े पॉजिटिव दिखाई दे रहे थे, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या जो एक परसेप्शन ही बन गया आम लोगों में कि बेईमानी हो रही है। अब जैसे कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि मशीन तो अभी बची है, मशीन से बेईमानी हो जाएगी। क्या ये परसेप्शन बदलेगा क्या सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद? परसेप्शन पे ही आप बता दीजिए। नहीं नहीं, ये वाला जो बात मशीन वाली है, ये भी हमारे देश की जनता में घर की हुई है। खासकर उन हिस्सों में जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, और वो जब ऐसा नहीं कर पाते या नहीं हो पाता चुनाव में, तो वो फिर उनको लगता है कि चूंकि वो पूरी ताकत से लगते हैं उस काम में, उनके आस पड़ोस, उनके जानने पहचाने वाले, उन जैसे बहुत सारे सोचने वाले उसी तरह की बात करते हैं, तो उनको लगता है कि, या उनके बूथ पे एक किस्म की भीड़ होती है, तो उनको लगता है कि हम तो यहाँ जीत रहे हैं। लेकिन वो पूरा देश नहीं होते हमारे देश में, या ऐसी वैसे तो सारी दुनिया में ये सब चीजें असर करती हैं, लेकिन हमारे जैसे देश में जहाँ अशिक्षा, अर्ध शिक्षा, कुशिक्षा और एक बहुत बड़ी जमात, तो अब उत्तर प्रदेश बिहार में तो पता नहीं कैसे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट आजकल और इवन ग्रेजुएशन होता है, उसमें पढ़ाई लिखाई का कोई रोल बचा है कि नहीं? क्योंकि अगर आप उनसे सामान्य सवाल कर लीजिए किसी सवाल पर, वो यहाँ उनको तो छोड़िए, जो उनको पढ़ाने वाले होते हैं उनको कुछ नहीं आता। वही नहीं बता। तो हम समझ सकते हैं कि पूरा समाज का जो ताना बाना है वो कितना खतरनाक ढंग से विकसित हो रहा है। तो ऐसे में ऐसी चीजों का परसेप्शन में बदलना संभव है, बहुत आसान है। और आप देखते हैं रातों रात कोई बाबा क्रिएट हो जाता है, कोई टीवी चैनल उसको दिखा दे, कोई कुछ दिखा दे, मेला लग जाता है उसके यहाँ। तो इस तरह का गलीबल सोसाइटी हमारा है, अनफॉर्चुनेटली। ये अच्छा नहीं है, लेकिन अब जो है उससे अब अपन रातों रात बदल भी नहीं सकते इसको। तो ये तो हमेशा रहेगा, हर चुनाव में रहेगा कि बहुत सारे लोगों को चुनाव के हारने की वजह कुछ इस तरह की कल्पनाओं में ही रहेगी। कोई सोचेगा ईवीएम से हो गया, कोई कुछ और सोचेगा, कोई। तो ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का फैसला आया है जो आया है, देखिए, चुनाव आयोग से पहले ऑलरेडी सीबीआई के मामले में ऐसा ही होता है। सीवीसी के मामले में उस तरह से नहीं है, लेकिन आधा वहां भी विपक्ष के नेता की बात होती है। कई हमारे सीएजी के मामले में है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में था। मुझे तो लगता है कि इस बात में देर हुई, ये फैसला तो पहले आना चाहिए था। अभी इसके पहले की बहस में बताया गया, हम लोग जहाँ थे वो राय साहब ने जिक्र किया, और वो इस मामले को पढ़ के आए थे, इनके सिंह साहब मेहनत करके आते हैं। उन्होंने बताया कि उस फैसले में उन्होंने लिखा है कि संसद के ऊपर संविधान के ही समय से आयत था कि चुनाव आयोग की क्या रूपरेखा हो, नियम कायदे क्या हो, क्या सेटअप हो, इसके लिए कानून बनाने की जरूरत थी। ये प्रस्तावना में था। लेकिन 70 साल 75 साल हमारे देश के मतलब गणतंत्र तो हम लोगों ने लागू किया 51-52 में पहला चुनाव हुआ, तो आप मान लीजिए 70-72 साल, इतने वर्षों में हम लोगों ने वो काम नहीं किया, यानी हमने माने संसद ने काम नहीं किया, कानून बनाने का काम। तो इस वाले आदेश में उन्होंने ये भी लिखा है कि हमारा ये जो आदेश है तब तक के लिए है जब तक आप इसके लिए समुचित कानून नहीं बना देते। जिस दिन आप कानून बना देंगे कि चुनाव आयोग कैसा हो, उसमें नियुक्ति किस तरह से हो, और नियुक्ति जिनकी हो जाए उनके ऊपर इम्पीचमेंट या कोई चीज है तो वो किस तरह से हो, हटाने, दोनों सब कुछ लिखना पड़ता है ना कानून। तो आप एक प्रॉपर कानून संविधान के दायरे में जिस दिन बना देंगे, उस दिन हमारा ये आदेश निष्प्रभावी हो जाएगा। उनका वो आदेश समय तक, अब सरकार चाहे तो अगले 3 महीने में जिस चीज में चाहती है वो तो 15 दिन में बना लेती है। तो अब ये सरकार की नीयत पर है, सरकार 70 साल से नहीं बना रही, तो अब अगले हम कैसे उम्मीद करें? लेकिन हो सकता है कि इस दबाव में बन भी जाए। कई बार दबाव में बहुत सारी चीजें इस देश में होती हैं, ये अच्छा काम भी हो जाए, तो दैट वे पॉजिटिव साइन है। लेकिन नेगेटिव ये है कि हम सोशल मीडिया पे जो देख रहे हैं, जैसे ये फैसला आया उसके बाद से, जिसमें कमल सिब्बल जैसे बड़े लोग भी शामिल हैं, जो देश के विदेश सचिव रह चुके हैं, बहुत जगह राजदूत रहे, इस स्तर के भी लोग सुप्रीम कोर्ट की आलोचना में उतर आए हैं। पूरा राइट विंग उतर आया है। एक्चुअली चंद्रचूड़ साहब के, मैंने पिछले कार्यक्रम में भी कहा था, चंद्रचूड़ साहब का जब से तय हुआ था कि ये अब इनका ही नंबर है सीजेआई बनने का, तो 6 महीने पहले से सोशल मीडिया पे राइट विंग ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया था। उनके बारे में ये कि उनके पिता भी थे सीजेआई और खानदानी है, ये है वो है, वगैरह वगैरह।
फिर उनका एक फैसला एलजीबीटी के मामले में आ गया था, जो हमारे यहाँ समलैंगिकता का सवाल है। तो उन्होंने उस पे तो फिर जाहिर है पुराने अतीत वतीत को लेके, जैसा कि धार्मिक संगठन बहुत सारे करते हैं, उस पे बहुत सारा हल्ला गुल्ला किया, क्योंकि जो राइट विंग है वो मूलतः चरित्र वरित्र पे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन नेहरू जी को डिबॉच की पैदा कर दिया है उसने। और वो ज्यादातर चड्ढी वाले कहते ही उनको, पार्टी को चड्ढी में हमेशा इसी में उनका ध्यान ज्यादा रहता है। तो किसी के मामले में ये सब करना उनका एक शगल है। तो इनके मामले में भी कोशिश की, हालांकि इनका निजी जीवन में कोई ऐसा उनको चांस नहीं लगा, वो बहुत दूसरी तरह का है, लेकिन वो अब चंद्रचूड़ जी पे बहुत आंख रखे हुए। और आप देखिए कि हमारे देश के लॉ मिनिस्टर, हमारे देश के उपराष्ट्रपति समेत कैबिनेट के तमाम लोग, संगठन के तो अनेक लोग, कई मुख्यमंत्री, ये सब लोगों को आजकल कॉलेजियम सिस्टम और सुप्रीम कोर्ट में सुधार के बहुत जोश आया हुआ है। तो उसकी वजह यह है कि देखिए सारे इंस्टीट्यूशंस को निगल चुके हैं, किसी में कोई रीढ़ नहीं। सीबीआई का चीफ भी तो इसी विधि से चुना जाता है, लेकिन वो कर क्या रहा है? तो अभी ये संभावना तो रहेगी ही कि आप जिसको चुन लेंगे इसमें चुनाव आयोग में, उसको वो गवर्नरी के लालच में पाप नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि उसके बाद तो गवर्नर बनाए जाते हैं ना, उसके बाद और सरकार के पास तो भाई एग्जीक्यूटिव अगर बेईमानी पे उतर आए, जैसा कि इस समय हालत है, और मतलब सारे नैतिकता को मिट्टी में मिला दे और हर इंस्टीट्यूशन को निगलने पे आमादा हो जाए, तो फिर बहुत किसी एक फैसले से या उससे बहुत जादू नहीं हो सकता। लेकिन अब समस्या यह है कि जब चीजें एकदम खराब हो तो ऐसी कोई भी चीज होती है तो बहुत उससे आशा बंधती है, और लगता है कि सब अब शायद ठीक होने लगे, अब ठीक होने लगे, शायद इससे ठीक हो जाए। हम लोगों की स्थिति वो है। निश्चित तौर पर जैसा हम लोगों के पिछले कार्यक्रम में इनके साहब ने पूरा जजमेंट पढ़ा था, उसके डिटेल्स बताए, तो जजमेंट तो बहुत अच्छा लिखा है, यूनानिमस है। सबसे बड़ी बात है कि पांचों जजेस ने एक राय दी है उसमें, एक बात ये साहब ने उसमें एड ऑन किया है, राय से असहमति नहीं की है। तो वो एड ऑन भी बहुत स्ट्रांग है, जो इस सरकार मतलब हम लोगों की पिछली डिबेट में तो ये बात आई कि अगर कोई एक सभ्य सरकार होती, मेरा ख्याल है मनमोहन सिंह जैसे भी होते तो इस फैसले के आने के बाद इस्तीफा दे देते। लेकिन हमारे यहाँ उस तरह, हाँ, बहुत जबरदस्त ऑर्डर है वो। तो अब मैं भी कार्यक्रम के बाद कार्यक्रम लगे हुए, पढ़ नहीं पाया हूँ, थोड़ा बहुत टुकड़े ही पढ़े हैं मैंने, अभी मुझे पढ़ना है। तो उन्होंने जो बताया, और वो ढंग से पढ़ते हैं एनके सिंह साहब, और लीगली वो स्ट्रांग भी है, अपना उनका फोर्ट अच्छा है। तो इस तरह का दोनों ही ऑर्डर ऐसे हैं, जो आज दूसरा भी आया है, जो अडानी वाले मामले, बिल्कुल ये दोनों इंडाइटमेंट है सरकार के बारे में, जो सरकार में किसी किस्म की जांच ही नहीं कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने जांच बैठा दी। पर भी इन ऑर्डर्स पे भी बहुत बात नहीं हुई मीडिया में आज, मतलब सब चर्चा वो नॉर्थ ईस्ट पे ही हो रही है, इस पे ऑर्डर पे भी कोई चर्चा नहीं। एजेंडा उनको दिया हुआ था कि आज नॉर्थ ईस्ट का ड्रम बजाओ, बाई इलेक्शन की बात करो, और ये वाली बात तो उल्टी पड़ रही है, इसमें कैसे करें? एक तो सुप्रीम कोर्ट भी है इसमें, तो उसको, हाँ, सुप्रीम कोर्ट में के ऑर्डर में मीडिया पर भी एक पूरा पैरा है, और उसमें कहा गया है कि मीडिया तो एक पक्षीय हो गया है, पक्षपातपूर्ण है, ये कहा गया है। मीडिया को भी उसमें एक लात पड़ी हुई है। अब ये सब पढ़ना है मुझे, मैं पढ़ नहीं पाया हूं, अभी रेफरेंसेस ही पढ़ रहा हूं। तो मिला के निश्चित तौर पर आशाबंद ही है, इसको इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं। लेकिन निराशा चूंकि इतनी घनी है और इतनी चीजें गलत हो रही है चारों तरफ, और इतना गैर कानूनी चीजें उत्तर प्रदेश में तो आप देखते ही, चाहे जिसका कोई घर गिरा दे रहा है, कोई मतलब कोर्ट रोड का क्या मतलब है, किसी को भी मार दे रहा है, सब फैसले जब बिना कोर्ट के हो रहे हैं, और कोई कोर्ट, पूरी हाई कोर्ट, पता नहीं क्या, उसको सुओ मोटो नाम का शब्द इन लोगों ने सुना भी है कि नहीं, ये समझ ही में नहीं आता। तो बिल्कुल बेमानी हो गया है। तो सब फैसले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और उसके कुछ खास जज करेंगे, ये पोजीशन भी बहुत खराब है ना। ये भी चिंता का विषय है, मुझे लगता है कि अगर इतना एक तरफा हो चीजें एक सीजेआई के साथ जोड़ दी जाए, उनके नाम के साथ, ये सिचुएशन भी बहुत खराब है। कोई दूसरे सीजीआई होते तो कुछ दूसरी सिचुएशन होती, और ये सीजीआई है तो इसलिए ये सिचुएशन है, और ये बहुत डिबेट है। ये परसेप्शन भी बहुत खराब है, लेकिन ये है, इसका कोई है।
बिल्कुल। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।